जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर इसमें ये मुसलमान होते तो सब के सब पाकिस्तान से फंड आ चुका होता। ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जितनी जमातें हैं या जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं, फ्रॉम केरल टू कश्मीर, सब लोग सर जोड़ के बैठे। हम पे सितम हो रहा है और हम विलन बनाए गए हैं। हम किस तरह से अपने को साबित करें और एक आज़ाद शहरी के हैसियत से अपने मुल्क में बराबरी के हिसाब से रह सकें। हमारी जो शिकायतें हैं और जो हमारे साथ सितम हो रहे हैं, उसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत भी जा रहा है। वो 140 लोग जो पूरे हिंदुस्तान से आए थे कि आप कस्टोडियन हैं इस मुल्क के, आप दूर क्यों बैठे हुए हैं? कानून टूट रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन हो रहे हैं। कस्टोडियन होने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप बोल नहीं रहे। उलमाए कराम की नुमाइंदगी होगी, दाशुरान की होगी, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फौजी हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकला हैं, जजेस हैं, सबकी एक नुमाइंदगी होगी और वो 3 महीने मॉनिटर करेंगे कि ये सितम कब रुकेगा। जो हुकूमत हिंद है उसको कब समझ में आएगा कि ये पार्टी को हुकूमत नहीं होती है। हुकूमत करने वाला वो पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे मुल्क का है। जो आज बच्चों के साथ जंतर मंतर पे और पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों के साथ हो रहा है, उसको भी हम लोगों ने कंडम किया है। जो सितम किया गया है कि यहाँ रातों रात लाके पत्थरों की गाड़ियाँ खड़ी की गई, टूटी फूटी गाड़ियाँ खड़ी की गई। लेकिन ये इनकलाब जो हो रहा है, इसमें दिल से और अमली तौर पर मुसलमान शामिल हैं और हम लोग शामिल हैं दिल से। अवाम के अंदर, नौजवान बच्चे के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था वो वांचू की वजह से नहीं था, सिर्फ बारूद तो बिछा हुआ था, एक चिंगारी पड़ गई थी और वो चिंगारी की वजह से आग लग गई। अब उनके लिए परेशानी हो गई। दिल्ली के अंदर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिकल लीडर्स की एक बैठक हुई और उसमें एक रोड मैप तैयार किया गया है, खासतौर से जो मुसलमानों को इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं, जिनको लेकर के आम मुसलमान ज़बरदस्त परेशान हैं। और इस मीटिंग को लेकर पूरे देश के मुसलमान उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि इससे कुछ ना कुछ रोड मैप तैयार होगा और उनकी जो परेशानियां हैं उनका इजाला होगा, उनका हल होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IMCR के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब और पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या फैसला किया गया इस मीटिंग में? बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। आप देख रहे होंगे कि 2 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस मीटिंग को लेकर के खूब हंगामा मचाया हुआ था, तो क्या निकल कर आया? ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जितनी जमातें हैं या जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं, फ्रॉम केरल टू कश्मीर, सब लोग सर जोड़ के बैठे कि जो हम पे सितम हो रहा है और हम विलन बनाए गए हैं, हम किस तरह से अपने को साबित करें और एक आज़ाद शहरी के हैसियत से अपने मुल्क में बराबरी के हिसाब से रह सकें। और जाहिर है कि जमहूरी मुल्क है, सो कॉल्ड, मेरे हिसाब से, लेकिन कहा तो जाता है जमहूरी मुल्क है। तो क्या वाया मीडिया निकाला जाए तो उसमें कुछ सारी चीज़ों पे बहस हुई और 6-7 चीज़ों पर बिल्कुल एक फैसला हुआ बगैर किसी इख्तलाफ के। वो हम लोगों ने शाया किया, आपको दिया है। और हमारी जो शिकायतें हैं और जो हमारे साथ सितम हो रहे हैं, उसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को
एक खत भी जा रहा है, वो 140 लोग जो पूरे हिंदुस्तान से आए थे, कि आप कस्टोडियन हैं इस मुल्क के, आप दूर क्यों बैठे हुए हैं? और जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस सारी स्टेट के, कि आप कानून टूट रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन हो रहे हैं, कस्टोडियन होने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप बोल नहीं रहे। तो ये एक सवाल उनके साथ किया गया है। जो पॉजिटिव पॉइंट ये निकल के आया है कि सारे हिंदुस्तान से 51 लोग, जिसमें उलमाए कराम की नुमाइंदगी होगी, दाशुरान की होगी, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फौजी हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकला हैं, जजेस हैं, सबकी एक नुमाइंदगी होगी और वो 3 महीने मॉनिटर करेंगे कि ये सितम कब रुकेगा और कब अपनी को सेकुलर पार्टियां कहने वाली कब संज्ञान लेंगी, कब हमारे साथ खड़ी होंगी और कब उनका डर निकलेगा कि पोलराइजेशन हो रहा है। उनके दिमाग से ये बात कब निकलेगी और जो हुकूमत हिंद है उसको कब समझ में आएगा कि ये पार्टी को हुकूमत नहीं होती है, हुकूमत करने वाला वो पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे मुल्क का है। लेकिन मुश्किल ये है कि इस वक्त ऐसा लगता है कि पार्टी और सरकार एक है। तो हम इसी रेजोल्यूशन में जो आज बच्चों के साथ जंतर मंतर पे और पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों के साथ हो रहा है, उसको भी हम लोगों ने कंडम किया है, जो सितम किया गया है, और उनके साथ ताल्लुक पैदा करने की कोशिश की है कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो मूवमेंट ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, नौजवान बच्चों का फ्रस्ट्रेशन है जिनका मुस्तकबिल इस मुल्क में ख़त्म कर दिया गया है। तो उसका भी रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास किया है। ये शक्लें पैदा हुई हैं, लेकिन जो कल मीटिंग हुई थी वो उस एतबार से बहुत अहम है कि वो शुरुआत है। अब अदीब साहब, मीटिंग्स तो कई बार हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग आप पहली बार इस तरह की कर रहे हैं। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि कोई ख़ास चीज़ निकल करके सामने आएगी, ख़ासतौर से अगर आप बात करें नौजवानों की, मुस्लिम नौजवानों की, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करेगी, उनको बुलाएगी। एक लोग ये कह रहे हैं कि बिना प्रोटेस्ट के, जिस तरह से अभी प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है, इसी तरह से मुसलमान बिना सड़कों पर उतरे हुए उनको मसाइल हल नहीं हो सकते। जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर इसमें ये मुसलमान होते तो सब के सब पाकिस्तान से फंड आ चुका होता। हिंदुस्तान में शाहीन बाग एक गार्डेनियन मूवमेंट हुआ, 6 साल हो गए वो लोग जेलों में बंद हैं। यह हक हमारा इस मुल्क में रह गया है क्या? हम अपने बच्चों को सड़कों को से लेके जेलों में उनकी जिंदगियां खत्म कर दें? आप सोच रहे हैं कि किस किस्म की हुकूमत है कि शाहीन बाग में यही तो प्रोटेस्ट हुआ था खामोशी से, और उसको पाकिस्तानी फंडेड और क्या क्या करके वो उमर खालिद से लेके न जाने कितने लोग जो हैं देश दुनिया भर में बंद हो गए। हम अपने बच्चों को क्या इस तरह से छोड़ दें? लेकिन हाँ, यहाँ पर भी इन्होंने कोशिश करी। क्या आपको मालूम नहीं है कि यहाँ रातों रात लाके पत्थरों की गाड़ियाँ खड़ी की गई, टूटी फूटी गाड़ियाँ खड़ी की गई। लेकिन ये इनकलाब जो हो रहा है, इसमें दिल से और अमली तौर पर मुसलमान शामिल है और हम लोग शामिल हैं दिल से। लेकिन हम अगर अब आगे ज़्यादा जाएंगे तो ये पूरा वो मामला हो जाएगा जो अमित शाह करते हैं। मुझे तो अफसोस ये है कि ये बच्चे जो हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनकी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उन पे सितम जो हो रहा है वो अमित शाह कर रहा है।
उसका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे, ये बच्चे समझ क्यों नहीं रहे। और ये आप यकीन कीजिएगा कि ये जो एहतिजाज है ये एक बहुत अच्छी खबर देने जा रहा है आपको, क्योंकि बहुत जमाने से कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। लीडर पैदा होता है इनकलाब से, एहतिजाज से। जेपी मूवमेंट जब चला तो एक लाइन लग गई लीडरों की, लालू से लेके मुलायम सिंह और फला सब खड़े हो गए। उसके बाद जब ये लोग लीडर बन गए तो इनकी औलादें लीडर बनने लगी, बगैर किसी एहतिजाज के, बगैर किसी इनकलाब के। ये जो जंतर मंतर पे एहतिजाज हो रहा है ये आपको बड़ी खबर देने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वांगचुक को मैनेज कर लिया गया और अब इन दीपके वगैरह को भी मैनेज किया जा रहा है? कल जिस तरह से मीटिंग हुई, सिर्फ एक मांग आज के लिए टाल दी गई, बाकी सारी मांगें मान ली गई, तो कहीं ना कहीं ये लोग मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि वांगचुक उठ के चले गए घर अपना। देखिए, वांगचुक के बारे में कोई जानता हो ना जानता हो, मैं तो जानता हूँ ना, वो शुरू से बीजेपी के हैं। जब उनको कुछ नहीं मिला था तो अंदर बैठ गए थे। ये वो हैं जिन्होंने कश्मीर और लद्दाख की लड़ाई में उसको सपोर्ट किया था, बाइफरकेशन में। वो बीजेपी के आदमी हैं। कोई ताज्जुब नहीं है कि वो बिठाले इसलिए गए हों, लाए गए हों बीजेपी की तरफ से कि जो अयोध्या में चोरी के पैसे खाने में फंसे थे ये, कि उसको डाइवर्ट कर दें। लेकिन वो अवाम के अंदर, नौजवान बच्चे के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था वो वांगचुक की वजह से नहीं था। सिर्फ बारूद तो बिछा हुआ था, एक चिंगारी पड़ गई थी और वो चिंगारी की वजह से आग लग गई। अब उनके लिए परेशानी हो गई। नतीजा हुआ कि उनको, अमित शाह को, वो पुलिस कमिश्नर को पहले हटाना पड़ा, क्योंकि पुलिस कमिश्नर वो एक्शन नहीं ले रहा था। दूसरा पुलिस कमिश्नर बुलाया गया जिसने ये सब काम शुरू किया। और वांगचुक के जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि ये आग जो है ये जल चुकी है। अजीब साहब, इस मीटिंग में आपने तमाम बड़ी तंजीमों के लीडरों को आपने बुलाया था, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो नादारद यहाँ पर रहे। ओवैसी साहब दिल्ली में थे, नहीं पहुंचे, क्या उनका कोई मैसेज आया था? या और जो बड़े मुस्लिम तंजीमें हैं उनके जिम्मेदारान भी नहीं आए? देखिए, दावतनामा हमने ओवैसी साहब को भेजा था, खत की शक्ल में भी और व्हाट्सएप की शक्ल में भी। सबसे पहले जो व्हाट्सएप पे मैसेज कंफर्मेशन का आया था वो ओवैसी साहब का था, और नहीं आए हमें ताज्जुब है। और एक बड़े लीडर महमूद मदनी साहब नहीं आए, ना उन्होंने जवाब दिया। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट ने सपोर्ट का खत भेजा। वाइस जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुजद्दिदी साहब, वो आ रहे थे, लेकिन उनका उसी दिन तबीयत खराब हुई और वो उनको ऑपरेशन हुआ, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। सज्जाद नोमानी साहब वो आ रहे थे, वो बीमार हैं, उनकी तबीयत अभी खराब है, अभी भी वो बॉम्बे हॉस्पिटल में है। ये 3 हज़रात जो जिनके पैगाम आए हैं। और एक पंजाब से मुफ्ती उस्मान साहब आ रहे थे, लुधियाना में वो फंस गए। कई लोग इसलिए भी हो गए कि जो एक रात पहले ये खबर हुई कि सब बंद कर दिया गया है, और वो एक खबर ये चली कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई। उसकी वजह से खालिद रशीद फिरंगी महली उन्होंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी, और जब उन्हें पता लगा तो फिर उनको फ़्लाइट नहीं मिली। लेकिन जो लोग नहीं आए उनकी तायद ऑलरेडी आ चुकी है, सिवाय ओवैसी साहब के और महमूद मदनी साहब के। और कोई ऐसा आलिम दीन, ऐसा दानश्वर जो लोग नहीं आ सके, जैसे नजीब जंग साहब का
सपोर्ट और मैसेज अमेरिका से आ गया। इसके अलावा इसकी टाइमिंग को लेकर कल सोशल मीडिया पर कई तरह के सवालात खड़े हुए कि जब प्रोटेस्ट, एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें मुसलमानों को अपनी टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है, इस वक्त पर ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी, उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए था। प्रोटेस्ट को तो हम लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये 2 महीने पहले अगर आप खत की डेट देखें तो एग्जैक्टली 2 महीने पहले ये खत किताबत शुरू हो गई थी। और दूसरा ये जवाब, अब ये किसानों का आंदोलन चल रहा है तो मुसलमान अपना दर्द न बयान करें क्योंकि किसानों को ये नॉनसेंस है कि भाई किसानों का संघर्ष चल रहा है तो साहब आप अपना दर्द न बयान करिए। अगर वो चल रहा है तो हम अपना दर्द न बयान करें। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि इसका आक्रोश मूवमेंट के बाद हम लोगों ने किया, ये बिल्कुल गलत है। ये 2 महीने पहले की फिक्स डेट है। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान से रिप्रेजेंटेशन हो सका, नहीं तो मुमकिन नहीं था। तो ये एक लोग बात वक्त ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन आपने कहा कि राष्ट्रपति को और चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे, तो राष्ट्रपति को खत लिख के कुछ लगता है फायदा होने वाला है? अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कोई प्लान बनाना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ मसले ज़रूर हल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस को आप देख ही रहे हैं कि आप कई केस डालते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो क्या इन दोनों संस्थानों से उम्मीद है? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारी जिम्मेदारी है कि हम खत भेजें। ये उनकी सोच है कि वो अपने विकार को कायम रखती हैं या अपने विकार का तमाशा बनवाती हैं, ये उनके ऊपर है। हम तो दर्द अपना बयान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यू आर ए कस्टोडियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आप हिंदुस्तान की मुहाफिज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आप नहीं सुनती हैं तो आप अपना विकार, अपना कद नीचा कर रही हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। जहां तक आपने कहा कि मोदी साहब से आप नहीं मिल रहे हैं, अरे भाई, हम चोर से ये कहेंगे तुम चोरी मत करना, अरे भाई हम तो उससे इंस्पेक्टर से कहेंगे कि ये चोरी कर रहा है। हम तो नहीं जाएंगे मोदी के पास कभी, क्योंकि मोदी की ने तो सितम ढाया है, अमित शाह ने ही तो सितम ढाया है। आपने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, जो कश्मीर में था वो पूरे हिंदुस्तान में कर दिया है, और हकीकत यही है। मैं समझता हूँ ये एक बेहतर शुरुआत हुई है। और जहाँ तक कि जुलूस और जनसे की और सड़क पे आने की बात है, वो हक हमारे पास नहीं है। इस हुकूमत ने वो हक हमसे छीन लिया है, और यहाँ तक कि उन नौजवान बच्चों से छीन लिया है जो न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लीडर हैं, उन पे लाठी चल रही है, तो हम कहाँ के आदमी रहेंगे।